क्या बीजेपी में 70 के पार के नेताओं को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? 75 साल आखिरी उम्र होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। दरअसल ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब एनडीए के सहयोगी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर जब वापस लौटे तो उन्होंने यही ऐलान किया। जीतनराम मांझी को लगता है कि 75 के उम्र जो बिताने वाले नेता हैं उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और वो बाकी नेताओं को भी यही सलाह दे रहे हैं। अगर 75 साल की उम्र या 70 के पार वाले नेताओं की चर्चा करें तो बिहार बीजेपी के कई ऐसे बड़े और दिग्गज नेता हैं जिनका टिकट बीजेपी काट सकती है। बीजेपी अगर ऐसे नेताओं को आराम देने का फैसला करती है तो इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी के अंदर चर्चा यह भी है कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़ा जाए और बीच में नरेंद्र मोदी को विराम दे दिया जाए। हालांकि इस बात की कोई आधार नहीं और ना इस बात की कोई चर्चे हैं जो सार्वजनिक तौर पे कही जाए। लेकिन जीतनराम मांझी जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं कि 75 साल की उम्र या 70 के पार के नेताओं को आराम करना चाहिए। दरअसल बिहार से अगर बीजेपी के नेताओं की चर्चा करें तो 70 के आसपास या 70 और 75 के बीच के जो नेता हैं उनमें कई दिग्गज नेता आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, अश्वनी चौबे भारत सरकार के मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद पूर्व मंत्री हैं, आरके सिंह वर्तमान मंत्री हैं, गोपाल जी ठाकुर वर्तमान में सांसद हैं दरभंगा से। ऐसे कई जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता सांसद हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि इन सबकी उम्र तकरीबन 70 से ज्यादा हो चुकी है या 70 के आसपास है। अगर 70 साल के उम्र में बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को आराम देने का फैसला करती है 2024 के चुनाव में तो कई ऐसे नेता देश भर में निकलकर सामने आएंगे जिनको चुनाव बीजेपी नहीं लड़ाएगी। हालांकि जीतनराम मांझी के दावे और जो दलीलें वो दे रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है वो देखना होगा। बीजेपी के साथ किस तरीके से उनकी डील हुई है, आखिर क्यों जीतनराम मांझी को अचानक 75 साल की उम्र याद आई। उन्होंने कहा कि 75 से लेकर उससे आगे या 70 के बाद वाले नेताओं को आराम करना चाहिए। ये खुद जीतनराम मांझी जानते हैं, समझते हैं। लेकिन बिहार की सियासत को की अगर चर्चा करें तो जीतनराम मांझी काफी मायने रखते हैं। जिस तरीके से दलित समाज से वो आते हैं, दलितों पर उनकी पकड़ की बात कही जाती है और इसी वजह से उनको बिहार का मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने उनको बनाया था। और बाद में जीतनराम मांझी कई बार एनडीए को छोड़कर एनडीए में भी गए। हर दल और गठबंधन के साथ उनका कमोबेश रिश्ता रहा। लेकिन अब जब जीतनराम मांझी दिल्ली में मुलाकात करके लौटे हैं तो उनका यही कहना है कि अब वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके जगह पर उनके बेटे पूरे उनकी जो पार्टी है उसका वो दायित्व जो है उत्तराधिकारी वो घोषित हो चुके हैं। हम सेगुलर जो जीतनराम मांझी की पार्टी है उसके सर्वसम्मान नेता हो गए हैं उनके बेटे। लेकिन जीतनराम मांझी का यह बयान बिहार के बीजेपी के उन तमाम नेताओं के लिए चेतावनी हो सकती है कि क्या मांझी के सहारे भाजपा अपने उन नेताओं को आराम देने का प्लान कर सकती है या प्लानिंग की हुई है जो 70 से ज्यादा उम्र गुजार चुके हैं सियासत में या उनकी उम्र 70 साल हो गई है, कई बसंत सियासत के देख चुके हैं। उन तमाम नेताओं को आराम देने का मूड है। सबसे पहला जो नाम है वो राधा मोहन सिंह का आ रहा है, जो सांसद हैं शिवहर से, उनका नाम आ रहा है। आखिर बीजेपी के अंदर जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग में कई जो सांसद हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर इनका पत्ता करता है तो इनके जगह पर नए लोगों को भाजपा मौका देगी। यह रणनीति है। हालांकि ये बातें जीतनराम मांझी कर रहे हैं कि 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट का वक्त हो जाता है, ऐसे में आराम करना चाहिए। तो जीतनराम मांझी भी आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आराम से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि क्या जीतनराम मांझी जो बातें कर रहे हैं इसके पीछे बीजेपी की कोई मंशा है, या बीजेपी ने इस बार साफ कर दिया है कि जीतनराम मांझी को चुनाव लड़ाने के लिए जितनी सीटों की डिमांड वो कर रहे थे उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाएगी बीजेपी। खासतौर पर जीतनराम मांझी को चुनाव में नहीं उतारना चाहती है। तो जीतनराम मांझी से बातचीत में उन्होंने जो दलीलें दी वही बातें जीतनराम मांझी दोहरा रहे हैं कि 75 साल से ज्यादा के लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए या पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है, जिसमें बीजेपी के भी कई नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। देश भर की बात करें तो कई दिग्गज हो जाएंगे। प्रदेश की बात करें तो 5 से 6 नेता हैं जिनका टिकट ऑलमोस्ट बीजेपी काट के आराम कराएगी।
अगर 75 या 70 वाले नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाने की बात की जाती है तो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।